नमस्कार, जय जिनेंद्र। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी टोपा बाय यश जैन। हम कवर कर रहे हैं सर्वे ऑफ साइट्स। साइट्स यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की एंशियंट सिटीज़। इससे पहले हम अपनी 2 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं, जिसमें पहला लेक्चर था हमारा हड़प्पा के ऊपर और दूसरा लेक्चर था हमारा मोहनजोदारो के ऊपर। अब ये इस सीरीज़ का 3rd लेक्चर होगा, जिसका नाम है द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट धोलावीरा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे धोलावीरा के इंट्रोडक्शन से। फर्स्ट पॉइंट है, धोलावीरा वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर लूनी ऑन खादिर आइलैंड इन गुजरात। तो आप रिवर याद रखिएगा, रिवर का नाम है लूनी, जिसके बैंक्स पर धोलावीरा सिचुएटेड था। और दूसरी चीज़ कि ये खादिर आइलैंड जो कि गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पर धोलावीरा सिचुएटेड था। नेक्स्ट पॉइंट, धोलावीरा जो है 2 स्ट्रीम्स के बीच में एक टाउन, एंशियंट टाउन था। इन दोनों स्ट्रीम्स का नाम है मनहार एंड मनसार। तो इन स्ट्रीम्स का आप नाम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, धोलावीरा इज़ प्रोन टू अर्थक्वेक ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी टू कच्छ मेनलैंड फॉल्ट लाइन। अब जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरात का जो कच्छ रीजन है वो अर्थक्वेक प्रोन है, क्योंकि वहाँ पर जो मेन फॉल्ट लाइन है उसका नाम है कच्छ मेनलैंड फॉल्ट लाइन, और वहीं पर ही धोलावीरा भी सिचुएटेड है। इसलिए धोलावीरा भी इस अर्थक्वेक के खतरे के दायरे में रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, धोलावीरा वाज इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट इन 2021। तो अब आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ कि जितनी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के एंशियंट टाउन्स हैं उसमें से सिर्फ एक धोलावीरा ही है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे क्यों धोलावीरा ही क्यों इंक्लूड किया हुआ गया है, तो हम ये आगे आने वाले पॉइंट्स में देखते हैं कि ऐसा क्या है कि जिससे धोलावीरा को यूनेस्को में इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, अनलाइक अदर IBC साइट्स धोलावीरा वाज डिवाइडेड इनटू 3 फोर्टिफाइड सेगमेंट्स। हाँ, अब ये है इम्पोर्टेंट बात, इसको हम डिटेल में अपने आने वाली सब हेडिंग्स में कवर करते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। स्टोन वाज द प्राइमरी बिल्डिंग मटेरियल इंस्टेड ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स। अब यहाँ से आता है हमारा मेन पॉइंट, जो कि हमें समझाएगा कि क्यों धोलावीरा बाकी एंशियंट साइट से अलग है और क्यों वो यूनेस्को में इंक्लूड किया गया। तो उसका पहला कारण तो यही है कि वहाँ पे जो प्राइमरी बिल्डिंग मटेरियल था वो स्टोन था, ना कि बर्न्ड ब्रिक्स। जैसे कि हमने हड़प्पा और मोहनजोदारो में देखा कि ज़्यादातर जो मेजर बिल्डिंग्स या स्ट्रक्चर्स थे वो बर्न्ड ब्रिक्स के बने थे, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर स्टोन का ज़्यादा यूज़ हुआ है और ब्रिक्स का कम हुआ है। ऐसा नहीं है कि ब्रिक्स का यूज़ बिल्कुल भी नहीं हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्टोन का हुआ है और ब्रिक्स का कम है। हम थोड़ा सा इसका ब्लूप्रिंट देखते हैं। ये है हमारा धोलावीरा जो कि कच्छ में सिचुएटेड है। आप देखिए, ये रही मनसार स्ट्रीम और ये रही मनहार स्ट्रीम, ठीक है। और ये धोलावीरा टाउन का फोर्टिफिकेशन हुआ, ये फोर्टिफिकेशन हो रखा है। ये देखिए, फोर्टिफिकेशन हम हमारी पुरानी 2 वीडियोस में समझ ही चुके हैं इसका मतलब क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स, यानी कि वहाँ पर मिलने वाली बिल्डिंग्स या जो भी स्ट्रक्चर्स थे वो। सबसे पहला है सिटाडेल। सिटाडेल फोर्टिफाइड था, जैसा कि हमने ब्लू प्रिंट में भी देख ही लिया, ये फोर्टिफिकेशन हो रखा है। पर जो सिटाडेल, इसमें जो सिटाडेल है वो ये रहा, ये छोटा सा, ठीक है। दूसरा है मिडिल टाउन, ओनली फाउंड इन धोलावीरा, लार्जेस्ट ऑफ ऑल 3 सेगमेंट्स। अब देखिए, ये एक सिटाडेल हुआ, ये रहा मिडिल टाउन, ठीक है, ये बड़ा वाला ये, और ये रहा लोअर टाउन। और एक बात याद रखिए, ये जो मिडिल टाउन है वो सिर्फ और सिर्फ धोलावीरा में ही मिला है। जितनी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की एंशियंट सिटीज़ हैं उसमें से एक धोलावीरा ही ऐसा है जहाँ पे मिडिल टाउन मिला है, और वो लार्जेस्ट है तीनों फोर्टिफिकेशन में से। ये सिटाडेल हुआ, ये लोअर टाउन हुआ, इन सब में सबसे बड़ा मिडिल टाउन ही रहा है, ठीक है। और तीनों फोर्टिफाइड है, ये देखिए, सिटाडेल फोर्टिफाइड है, मिडिल टाउन भी फोर्टिफाइड है और लोअर टाउन भी फोर्टिफाइड है। ये
नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर और स्ट्रक्चर्स, जैसे कि बेली यानी आंगन कह सकते हैं आप उसको, स्टेडियम, सेरेमोनियल ग्राउंड और वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़। अब देखिए, ये तो स्टेडियम रहा, ये अगर आप देख पाएँ तो ये स्टेडियम बना है, ठीक है। ये बेली है, बेली का यानी आंगन, और ये रहा रिजर्वायर विथ स्टेप वेल्स, जो कि हमें सभी लगभग सभी इंडस वैली सिविलाइजेशन में दिखता है, हर सिटीज़ में। नेक्स्ट पॉइंट है सर्कुलर हाउसेस। दीज हाउसेस हैव ए सेंट्रल सपोर्ट। अब इसको हम इस पिक्चर में देखते हैं। ये देखिए, ये कुछ सर्कुलर जैसा है। ये देखिए कि ये यहाँ पर भी है, इसके पीछे भी है। अब इन हाउसेस की खास बात ये थी कि ये जो देखिए, ये जो बीच में बन रहा है, ये सेंट्रल सपोर्ट है। दीज हाउसेज हैव सेंट्रल सपोर्ट, इन पर सेंट्रल सपोर्ट हुआ करता था। और लास्ट पॉइंट है भुंगा, नेम ऑफ हाउसेज इन लोकल विलेजेस। अब आप ये इस पिक्चर में देखिए, ये अब ये भुंगा, तो ये थोड़ा क्या है, मॉडर्न टाइम्स में हम लोगों ने थोड़ा सजा दिया है। ये ऐसा नहीं था, ये बस थोड़ा आप ऐसे समझ ली, पत्थर का ही बना हुआ गोल कुछ था। और ये तो डेकोरेशन तो हमने आज कर दी हैं, बाकी इसी तरीके का कुछ हुआ करता था पहले भी ये। अब आते हैं हम हमारी नेक्स्ट हेडिंग में। एक चीज़ मैं और बता दूं, जैसे कि हमने इस पॉइंट में बात करी थी कि स्टोन वाज प्राइमरी बिल्डिंग मटेरियल। तो ये देखिए स्टोन हर जगह, स्टोन स्टोन स्टोन। थोड़ी बहुत ब्रिक्स भी हैं, जैसे कि ये ब्रिक्स हैं, लेकिन कम है, ज़्यादातर पूरा स्ट्रक्चर स्टोन का बना है, ठीक है। अब कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स देख लेते हैं। वहाँ पर हमें एक 10 लार्ज पिक्टोग्राफिक सिम्बल्स मिले, जिसको हम साइन बोर्ड कहते हैं। ये रहा। अब मिला हमको ये है, ये ऊपर वाला, ये तो हमने उसको नीचे हमने थोड़ा क्लियर पिक्चर में बता दिया कि उसमें जो सिम्बल्स हैं वो कौन कौन से हैं। ये देखिए पूरे 10 हैं, ये पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। नेक्स्ट है वाटर हार्वेस्टिंग एंड कंजर्वेशन प्रोविजंस, जैसे कि स्टेप वेल्स हुआ, टैंक्स, रिजर्वायर्स। अब ये देखिए, ये डैम है, ठीक है, ये रिजर्वायर है। तो धोलावीरा में जो है वाटर हार्वेस्टिंग कंजर्वेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लेक्चर की इस वीडियो के लास्ट में भी देखेंगे क्यों ऐसा है। स्टोन पिलर्स पॉलिश्ड प्री-मॉरियन। अब आपको ये पता होगा कि जो ज़्यादातर पिलर्स जो हम देखने में नोटिस में आए हैं वो मौर्यन टाइम्स के हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मौर्याज ने जो है पिलर्स की स्टार्टिंग की थी। स्टोन के पिलर्स जो थे वो हड़प्पन टाइम से ही चले आ रहे हैं। और स्टोन पिलर्स हमें कहाँ देखने को मिले, धोलावीरा में। ये देखिए, ये 2 पॉलिश्ड हैं, और दोनों देखिए रफ सरफेस नहीं है, पॉलिश्ड है। आखिरी पॉइंट है हमारा बरियल प्रैक्टिसेस। बस आप इसमें ये याद रख लीजिए कि जो धोलावीरा में जो ग्रेव्स मिली हैं वो सेमी सर्कुलर हैं। टोटल 7 ऐसी मिली हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपना जितने भी मेन पॉइंट्स थे वो कवर कर लिए हैं। अब बस आप ये एक PYQ देखिए जो कि 2021 में आया था। Which of the following ancient towns is well known for its elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into connected reservoirs? 4 ऑप्शन है, हमने कवर किया है इस पॉइंट को, आप इसको सॉल्व करिएगा। तो बस इसी के साथ हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की और भी एंशियंट टाउन्स को कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ स्टे विथ अस and follow UPSC DOPA by S. Jain. Thank you.